Hello students, welcome to the class on the discussion of non-standard graphs on kinematics. Myself Deepak Tirki, a physics faculty with Akash Institute. In fact, while discussing with the graphs, I would say the most important tools yet again is the differentiation and its meaning. So let's have a look on those of the things once again. So reference point of analysis क्या क्या important है, हम लोग ये देखते हैं रूट्स एंड इंटरसेप्ट. दैट मीन्स कि डिफरेंट एक्सिस पे ये कहाँ पे ये फंक्शंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्रॉसिंग कर रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट को रूट्स बोलते हैं. यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसको कहा जाता है. इनफैक्ट कभी कभार आप ये भी देखोगे किसी खास पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाता है, इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, उसको जनरली पोल्स भी कहते हैं, बट यहाँ पे हमने उसको कंसिडर नहीं किया अभी के लिए. Other important part is slope. Slope will tell you about how the function increases. That means कि एक वेरिएबल दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है. जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे स्टैग्नेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे स्टैग्नेंट है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है. ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वो स्लोप का नेचर पॉजिटिव एंड नेगेटिव से पता चलता है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है और वो फर्दर डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके के वर्ड. सो हम ये कहेंगे ये सिचुएशन 1, 2 और 3 पे, तीनों कंडीशन पे जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल पॉजिटिव है, दैट मीन्स के स्लोप पॉजिटिव है. लेकिन इस कंडीशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल 0 है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्या है, नेगेटिव है. इसका मतलब स्लोप पहले पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है. और यहाँ पे स्लोप पहले कम था और ये स्लोप अब बढ़ रहा है. तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का ये मीनिंग आता है. मैक्सिमा मिनिमा, दैट मीन्स जहाँ पे स्लोप का वैल्यू 0 हो रहा है और इस जगह पे मैक्सिमा या मिनिमा होने का पॉसिबिलिटी है. लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू. तो ये जनरली ग्राफ एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड टूल्स हैं जो हर डिफरेंट केसेस पे हम लोग यूज करते हैं, बी इट स्टैंडर्ड ग्राफ और नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ. जब हम काइनेमेटिक्स में स्टैंडर्ड ग्राफ बात करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें होती हैं. और हम ये भी बात करते हैं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, जो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग u नॉट स्क्वायर प्लस 2ax के रिलेटेड होता है. नॉन स्टैंडर्ड का मतलब रैंडम कोई भी ग्राफ ऐसे हो जाए जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को स्ट्रिक्टली सेम तरीके से नहीं फॉलो कर रहा है जो हमारे पास स्टैंडर्ड आंसर हैं. इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन को डील करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आंसर आता है और हम लोग कैसे इसको डिस्कस करते हैं. देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास, ग्राफ ऑफ 1/v वर्सेस x. जनरली v और x का ग्राफ नहीं है, ये 1/v का है. पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस इज शोन इन द फिगर वेयर v इज द वेलोसिटी एंड x बीइंग द पोजीशन. टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x = 2 to x = 8 मीटर इज. पहली बात, हम ये रिलेशन जो ग्राफ में मेंशन किया गया उसको हम प्रॉपर्ली राइट आउट करने जा रहे हैं. y एक्सिस पे 1/v लिखा गया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इट मस्ट बी m × x. m चेक कर लो, स्लोप का वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 आ रहा है और x एक्सिस पे ये डिस्टेंस x ही है. अब हमें पता है ये वेलोसिटी v और x के बीच में स्टैंडर्ड डिफरेंशियल रिलेशन वो होता है dx dt = v. अब हम कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने का, और अगर सॉल्व हो पाता है तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. जनरली इस क्लास पे हम लोगों ने कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिए हैं, तो शायद ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकते हैं जिनका सॉल्यूशन इन जनरल नहीं भी हो सकता. लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन पुटअप किया गया जिसका आंसर दिया गया है या आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप अज्यूम करके चलो वहाँ पे इक्वेशन ऐसे ही फॉर्मेट होंगे जिनका सॉल्यूशन निकलेगा. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे इस इक्वेशन पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि v = 1/x आ रहा है, v = 1/x और ये dx dt = 1/x. आप चेक कर पा रहे हो, ये x dx = dt. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x and t. इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट, वी हैव बीन गिवन दैट x = 2 at t = 0 and x will become 8 at t = let's say capital T. So इसको सॉल्व करने पे हमारे पास t must be equal to x² divide by 2, 1/2. x² हायर लिमिट पुट करेंगे 64 - 4, that means 64 - 4 divide by 2, ये effectively
t इज इक्वल टू 30 सेकेंड ऐसा आ रहा है। दैट मीन्स पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 मीटर से x इज इक्वल टू 8 मीटर जाने में 30 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक्चुअली में ग्राफ स्टैंडर्ड वेलोसिटी और टाइम का नहीं है। इनफैक्ट ये ग्राफ जिस तरीके से दिख रहा है वो किसी भी अदर फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या किया हमने, जहाँ सिचुएशन दिया हुआ है वहाँ से प्रॉपर फंक्शन को इवैल्यूएट करने की कोशिश की। उसके बाद जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया। फिर देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकलेगा। ठीक है, मैंने ये कहा था कि जनरली अगर क्वेश्चन में दिए गए हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, velocity position graph of the particle moving along x-axis is given below. The acceleration of the particle at x equal to 2 meter. Well, v cube is equal to 4x का ग्राफ नहीं लग रहा है लेकिन फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं इसी फंक्शन को अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन का प्रेजेंटेशन है वो v cube is equal to 4x। हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x is equal to 2 मीटर। एक्सेलरेशन हम ये समझते हैं कि dv बाई डी टी, दैट मीन्स कि डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो 3v स्क्वायर dv dt, ये एक्सप्रेशन है। इट मस्ट बी 4 dx dt is v itself, so one of the v will cancel out here, so what will be left with is dv dt, that is coming out to be 4 divided by 3v। ओके है, सो यहाँ पे dv dt का जो वैल्यू आ रहा है वो इफेक्टिवली किसके टर्म पे, वेलोसिटी के टर्म पे आया है। लेकिन हमें इवैल्यूएट करना है जब x का वैल्यू 2 मीटर होता है उस समय। तो ऑलरेडी हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो इस पे हम v क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स कि v एट द टाइम विल बी हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड। सो v के वैल्यू उस समय 2 मीटर पर सेकेंड होगा। सो अब हमारे पास dv dt के वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। काफ़ी इजी है सिचुएशन, क्वेश्चन भी इजी है। हमें जो सिचुएशन दिया हुआ उसके बेसिस पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन या उनका क्या रिलेशन बनता है ये पहले क्लियर आउट करना होता है, प्रॉपरली मेंशन करना होता है। ओके है, सो वी गॉट ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी हमने बताया। ओके, यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है। The v square versus x graph is given below, where v is speed of the particle moving along x axis and x is position of the particle. आपके पास velocity और position के बीच में एक रिलेशन ये पता होगा, इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड रिलेशन है जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ या इक्वेशन मेंशन करते हैं। आप देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे यहाँ पे अगर मैं ये सिचुएशन ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। इस पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर पे और इधर पे वी स्क्वायर है, स्लोप नेगेटिव है। तो मैं बात कर सकता हूँ कि ये जो स्लोप हुआ tan अल्फा का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कितने के बराबर होगा, -2a के बराबर हो रहा है। और आप देख लो इस सिचुएशन पे tan अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan अल्फा इज 16 डिवाइड बाई 4 -4 के बराबर है। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2a। सो एटलीस्ट यहां से यहां तक का सिचुएशन के लिए मैं बात कर सकता हूं कि एक्सप्रेशन जो होगा a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फर्दर ये स्लोप भी वैसे ही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो मोशन कैसा है, इफेक्टिवली स्टार्टिंग अगर यहाँ से हुआ है, इनिशियल स्पीड कितने का है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स कि 4 का हुआ। एक्सेलरेशन नेगेटिव का, पार्टिकल इधर जाता है, स्पीड धीरे धीरे कम होता जाता है, किसी खास पॉइंट पे रुकता है, स्पीड 0 होगा। स्पीड 0 कब हो रहा है ये भी आप चेक कर सकते हो। x का वैल्यू 4 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 4 गया, फिर से यहाँ से स्पीड अब धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, ये चीज़ हुआ। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हम बात करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ तक हमने देखा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसके फर्दर बाद यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट,
पार्टिकल मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेल दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, इनिशियल स्पीड कितने का है, v स्क्वायर इक्वल टू 16, और अगर मैं ग्राफ मार्क करूं तो ये ग्राफ हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4x ये आ रहा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, स्लोप का वैल्यू -4 है ग्राफ के बेसिस पे, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है। पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, इसको अगर मैं 0 के लिए सॉल्व करूं तो ये यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ये यहाँ पे x का वैल्यू 4 आंसर आने जा रहा है, x का वैल्यू 4। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 मीटर पे एक बार वो रेस्ट पे आता है। टाइम के बारे में पूछा गया, हमें क्या क्या आइडिया लगा, हमें आइडिया लगा था कि इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड का, और एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन पे है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो स्पीड जो होगा वो v इज इक्वल टू u माइनस 80 होगा, तो टाइम जो होना चाहिए था t के वैल्यू वो 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इनफैक्ट ये जो आंसर है ये आंसर करेक्ट है। स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड, वेल यहां से यहां तक 2 सेकेंड तक में स्पीड 0 हुआ, फर्दर x सेकेंड में अब एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर पे कितना हो गया 2 का, a इंटू टी, दैट मीन्स इस डायरेक्शन पे ये वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाना चाहिए था। सो स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड इज येट अगेन 2 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो आंसर हमारे पास B, C और D R है, ठीक है। ये इफेक्टिवली अगर आप बात करो तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax वाला सिचुएशन है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज पे यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो बदल रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो इस कारण से स्पीड एक बार 0 हुआ, फिर फर्दर स्पीड इंक्रीज कर रहा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग BCD यहाँ पे आंसर निकला है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर प्रोसीड करते हैं, और देखो ये एग्जांपल हमारे पास इस बार एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ डिफरेंट तरीके से लग रहा है। मैंने क्या कहा था, पहली बार में आप एक बार फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है वो गिवन इक्वेशन में है या ग्राफ से आप उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू m का वैल्यू देखो 4 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स -1/5 इंटू एक्स एंड +4 है। ये हमारे पास इस ग्राफ से ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। इसको मैं a इज इक्वल टू कितना लिख दूँ, 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, पोजीशन 0 है, एंड एक्सेलरेशन वैरीज विद x as shown in figure. Particle comes to rest at x equal to 20, maximum speed in positive x direction being 4√5, velocity at x equal to 10 is √60, distance covered by particle till it returns to the initial position is 80 meter. तो हमें एक बार ये मार्क करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, तो सॉल्व क्या करना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, और ऑलरेडी दिया गया है t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। सो a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू को हम dv/dt लिखते हैं, और ये हमने इवैल्यूएट किया है 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। इनफैक्ट पोजीशन का फंक्शन लिखने के लिए इसको आप v dv लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 इंटू dx। अब ये फंक्शन इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1/5 हियर, दिस इज 20x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऑलरेडी सिचुएशन दिया हुआ था, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 था, वेलोसिटी 0 था, जनरल पोजीशन x पे ये वेलोसिटी v हो जाएगा। सो हमारे पास ये वैल्यू v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 will be equal to how much, 1/5 40x minus x square divided by 2. This 2 will cancel out, and we are getting effectively v square to be equal to 1/5 40x minus x square. ये वैल्यू
हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आया है। ठीक है, क्या बोला था मैंने पहले, यहां से जो बेसिक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच का रिलेशन इवैल्यूएट करेंगे, देन किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, और जिस पैरामीटर के लिए इवैल्यूएट करना है उसके रिस्पेक्ट में उसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। अब पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट x इक्वल टू 20 मीटर, चेक कर लो एक बार। इसको अगर मैं 0 के लिए सॉल्व करूं, v का वैल्यू को 0 के लिए, तो हमारे पास x 40 माइनस x हो रहा है, और x इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी एक सोल्यूशन था, x इज इक्वल टू 40 मीटर, ये आ रहा है सोल्यूशन। सो इफेक्टिवली 0 से स्टार्ट होते हुए एक बार प्रोसीड करता है, x इक्वल टू 40 पे वेलोसिटी एक बार 0 होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन के वैल्यू जैसे जैसे x प्रोसीड होता है वैसे वैसे डिक्रीज ही करते जा रहा है। दैट मीन्स कि एक बार वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो उसके बाद वहां से डेफिनेटली टर्न करना ही करना है, क्योंकि एक्सप्रेशन का वैल्यू धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है, तो यहाँ टर्न करेगा ही करेगा। सो मैं आगे के क्वेश्चन के लिए इसको यहाँ पे देखता हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इज 4√5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा ये आप कैसे चेक कर सकते हो, जब तक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तब तक वेलोसिटी बढ़ता चलेगा। सो क्लियर आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 20 पे, यहाँ पे x का वैल्यू 20 है, उसके बाद एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स अप टू x इक्वल टू 20 स्पीड जो है वो बढ़ता रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते होते 0 होगा, और 40 पे जाके 0 हुआ है, ये भी क्लियर हो चुका है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये वेलोसिटी पार्ट को मैं x का वैल्यू को 20 के लिए सॉल्व करता हूं, तो देखो v स्क्वायर मैक्सिमम दैट विल बी 1/5, 20 के लिए सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू 800 माइनस 400, सो इट विल बी 400 डिवाइड बाई 5 और 80. So V maximum is coming out to be square root of 80. 80 means 4√5 meter per second. In fact, V maximum, we are getting this answer to be the correct answer. This one came out to be the wrong option. Velocity at x is equal to 10 meter is √60. Simply velocity का function आया है, यहाँ पे आप velocity at x is equal to 10 आप पुट कर सकते हो, ये आ जाना चाहिए था 400 minus 100 divide by 5, that is 300 divide by 5 और 60 here square root of that. ठीक है, ये square root के अंडर होना चाहिए था। ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर आ रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टिल इट रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन इज, क्या पता किया था हमने पता किया था कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद स्पीड बढ़ते बढ़ते कहीं पे एक बार मैक्सिमम होता है, फिर स्पीड घटते 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 0 होता है, फिर यहाँ से टर्न करता है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर आया था, वापस फिर से 40 आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है, 80 मीटर का हो रहा है, और तब वो फिर से जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से क्रॉस करेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास अगेन बी सी डी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्लियर है, देखो किस तरीके से एनालाइज किया हमने, और पहले प्रॉपर फंक्शन को इवैल्यूएट किया है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन लिखे हैं। यहाँ दोबारा से देखो, ये ग्राफ 1/v और a के बीच का है, एंगल 37 डिग्री बन रहा है। सो आप पहले क्या बताया था, 1/v विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू a। अब डिफरेंशियल रिलेशन हमारे पास क्या है, ये हम जानते हैं कि, और ये वैल्यू dv/dt होता है। इनफैक्ट अब हमें देखना है कि क्या पैरामीटर को इवैल्यूएट करना है, उसके रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। t is equal to 0, x is equal to 0 and v is equal to 0, then x as a function of t and draw the approximate plot for it. पोजीशन as a function of time इवैल्यूएट करना है, क्या फंक्शन आएगा और अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करके दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा। इनफैक्ट डायरेक्टली हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। एक और स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूँ,
वो ये लिख सकता हूँ कि 4 डिवाइड बाई 3v विल बी इक्वल टू dv dt को v dv dx। तो इस पे भी हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन मिलेगा। और फिर से एक बार दोबारा सॉल्व करने में, कोई भी स्टेटमेंट हम प्रोसीड करें, चलो मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3 dx दैट इज कमिंग आउट टू बी v स्क्वायर इंटू dv। इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट विल गिव मी द आंसर ऑफ 4 डिवाइड बाई 3x that is to be equal to vq divide by 3। x equal to 0 पे v0 था, that means कि straight away ये relation vq will be equal to 4x वाला relation आया है। ठीक है, तभी इसी तरीके के सिचुएशन एक और क्वेश्चन में था पहले। ठीक है, और मैंने कहा था कि वो एक्चुअली क्या था, ग्राफ गलत ड्रॉ किया हुआ था। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ v will be equal to 4 to the power 1 by 3 x to the power 1 by 3 और v will be equal to dx dt। फर्दर सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। तो dx डिवाइड बाई x to the power 1 by 3 यहाँ पे है, सो इस साइड पे ये चला जाना चाहिए था, x to the power minus 1 by 3 will be equal to 4 to the power 1 by 3 dt। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 था, एनी जनरल टाइम इट विल बिकम t एंड हियर इट विल बिकम x। x टू द पावर माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 अगर करेंगे तो x टू द पावर 2 बाई 3 2 बाई 3 हियर 0 टू x इट विल बी इक्वल टू 4 टू द पावर 1 बाई 3 इंटू t। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितना आता है, 3 बाई 2 x to the power 2 by 3 will be equal to divide by 1 by 4 to the power 1 by 3 that is equal to t। So हमें क्या evaluate करना था, हमें evaluate करना था x as a function of time। x to the power 3 by 2 ओवरऑल अगर हमें करना होगा तो x to the power 2 by 3 is 2 4 1 by 3 into t divide by 3। टोटल पे पावर 3 by 2 करो तो ये वैल्यू x 3 by 2 दैट मीन्स 2 रूट 2 ये वाला पार्ट, 3 by 2 2 ये हो जाना चाहिए था, t to the power 3 by 2 और ये वैल्यू 3 रूट 3। इफेक्टिवली चेक करो, ये वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 t to the power 3 by 2। इफेक्टिवली t to the power 3 by 2 आर समथिंग कांस्टेंट टर्म। वेल ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर इतना है। हमारे पास अगर प्लॉटिंग के बारे में बात करें तो ये 0 से क्रॉस करेगा और ये स्लाइटली इस तरीके से ये वैल्यू सम कांस्टेंट टर्म इनटू टी टू द पावर 3 by 2 ये हमारे पास x और ये t हुआ। ठीक है, दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट ग्राफ फॉर द गिवन सिचुएशन हियर। समझे हो? ओके, मैंने कहा था कि शायद कुछ सॉल्यूशन नहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने हम लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट लिए हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन हमारे पास हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं और ये नेक्स्ट एग्जाम्पल a और x स्क्वायर के बीच का है। ओके, ये वैल्यू हमारे पास मार्किंग नहीं हुआ है, चलो इसका वैल्यू को मैं मार्क कर देता हूँ, 1 by a0 था मान लो ये वैल्यू। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 एंड 1 by a वैरीज विथ x स्क्वायर। इस बार जो ग्राफ है वो 1 by a और x स्क्वायर के बीच का है। Here a is acceleration and x is the position of the particle. Then find velocity as a function of position। क्या होना चाहिए था हमारे पास, बेसिक जो रिलेशन आ रहा है 1 by a will be equal to स्लोप आप चेक कर लो, ये स्लोप कितने का है, 37 डिग्री का है। दैट मीन्स कि आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 by a0। ठीक है, अब एक और चीज़ मेंशन किया गया है, ये 37 का है, ये वैल्यू अगर 4 है
तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितने का होगा, ये 3 का होगा। सो 1/a0 का वैल्यू एक्चुअली में 1/a0 का वैल्यू एक्चुअली में 3 का आ रहा है। तो मैं इसको 1/a0 ना भी लिखता तब भी इसको 3 में पुट कर सकता था। सो हमारे पास ये रिलेशन 1/a इक्वल टू 3 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ऐसे आया हुआ। क्लियर है? सो इफेक्टिवली 1/a is equal to 3 4 minus x square divide by 4 और a equal to 4/3 4 minus x square is equal to a. a means dvdt और v dv dx। हमें क्या पता करना है? फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन इवैल्यूएट करना है। अब हम इसको सॉल्व करने के सोचेंगे। ये वैल्यू कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 3, नीचे में इन डिनोमिनेटर इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, इट इज a टू बी रिटन एज v dv dx। इस बार इक्वेशन देख के लग रहा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको मैं 4/3 dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, v dv लिखा। इसका इंटीग्रल लिखना है। क्या क्या वैल्यू मेंशन है? एट x इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 द वेलोसिटी वाज 0, सो दिस विल बी इक्वल टू v एट जनरल पोजीशन x। डू यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर? आप इसको यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन में करके दिखाता ही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप पुट करो x का वैल्यू को 2 साइन थीटा, दैट मीन्स थीटा रिप्लेस कर रहे हैं x/2, ये वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। तो dx का वैल्यू हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा, dx का वैल्यू हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट 4 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट किया था हमने, 2 साइन थीटा, 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। सो यहाँ पे 2 और 1 कॉस कैंसिल आउट हो रहा है, दैट मीन्स कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रल आपको पता है, ये वैल्यू आता है कितना, 1/2, यहाँ पे ये ln सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये वैल्यू आता है। और i टू बी इक्वल टू 1/2 ln सेक थीटा, यहां से पुटअप करेंगे ये वैल्यू, दिस डिवाइड बाय दिस, दैट मीन्स कि 2 डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर टैन थीटा एक्स इतना, दैट मीन्स की वैल्यू 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 का वैल्यू अगर यहाँ पुटअप करेंगे तो अगेन ये वैल्यू 1/2 हो जाना चाहिए था। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया इस पूरे पोर्शन का। सो क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 3 1/2 ln 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लो, 0, x का वैल्यू कितना था, 0 था, जनरल v, ये जनरल x आ रहा है। चेक कर लेते कुछ सॉल्यूशन निकलता भी है या नहीं। सो हमारे पास ये वैल्यू 2/3 ln, एक बार मैं अपर वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो वैल्यू 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, देन माइनस ln x का वैल्यू 0 पुट करने से ये वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा, जो कि 0 है इफेक्टिवली, यही वैल्यू आया है, विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो 2 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू e टू द पावर 3/4 v स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है, ठीक है। आगे फर्दर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक हमारे पास फंक्शन था। क्या निकालना था, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे ना लिख के इसी तरीके से रहने देता हूँ, ये बेटर आंसर है, दैट इज 4 डिवाइड बाई 3 ln
2 plus x divided by square root of 4 minus x square, इस पूरे पार्ट पे स्क्वायर रूट. दिस इज कमिंग आउट टू बी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन. ओके है. सो यही मेथड है और इसी तरीके से हम लोग डील करते हैं. मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप जो भी ग्राफ दिए गए हैं उस पैरामीटर्स को रिकॉग्नाइज करोगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो आप मेंशन करोगे, फिर देखोगे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं और जिस पैरामीटर के लिए सॉल्यूशन लिखना है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो फर्दर कैलकुलेशन से आएगा. क्लियर है. तो वेल आज के क्लास पे इतना ही. होप यू मस्ट हैव understood the things that we have discussed here. Thank you for joining the class. Thank you once again.